अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, नॉन मेडिकल कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो आप सभी का जो पहला पेपर है क्लास 12 का वो आपका इंग्लिश का यहाँ पे रहने वाला है। इस बीच ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट के जो 2-3 दिन आपके पास बचे हैं उनमें क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पेपर को किस अप्रोच से आप अटैम्प्ट करेंगे, कौन कौन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12 इंग्लिश पेपर के बारे में। तो देखो, इंग्लिश का पेपर अब आपका कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे होने वाला है। होपफुली आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से प्रिपेयर भी किया होगा। और उसके साथ साथ आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस बार आप लोगों को पता ही है कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी बोर्ड की तरफ से दी गई। यानी कि अगर आप 85% पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे तो वो आपका 100% कंसिडर किया जाएगा। लाइक अगर आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का आ जाता तो अगर आप 68 मार्क्स भी अटेम्प्ट कर लोगे तो वो आपका बराबर यहाँ पे 80 मार्क्स का माना जाएगा। अब अगर हम इंग्लिश की पेपर की बात करेंगे, देखो इंग्लिश का जो पेपर आपका रहता है ये लैंग्वेज पेपर है। ये बाकी सब्जेक्ट जो आपके मेडिकल आर्ट्स, नॉन मेडिकल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट जो उनके हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे रहता है। क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम आपको पूछे जाते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आपका होता है, यानी कि जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है, वहाँ से आपको हार्डली 20-25 मार्क्स पूछे जाते हैं। बाकी जो पोर्शन आपका रहता है वो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन से, राइटिंग स्किल्स से पूछा जाता है। और उसके साथ साथ ग्रामर वाले पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को चाहिए कि आप जो है वो रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने लगभग 25 से 30 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने रीडिंग कंप्रहेंशन और राइटिंग स्किल्स पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। तो आप सभी बच्चों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिसमें आपको लगभग यहाँ पे आपको 50 के प्लस मार्क्स उस वीडियो को देखने के बाद कवर हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। जो आपका राइटिंग स्किल है उसको कैसे अप्रोच करना है, सारी चीज़ें, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, कैसे लिखना है, क्या कुछ लिखना है। और उसके साथ साथ जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का, जिसमें आपको पैसेज वगैरह आ जाएंगे, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, तो आप क्या काम कर लेंगे, एक बार उस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उसके साथ साथ जो आपके यहाँ पे जो पहला पोर्शन आपका रहेगा उसमें आपको 3 पैसेजेस आ जाएंगे, जिसमें आपको एक पैसेज का जो है वो नोट आपको लिखना होगा, समरी लिखनी होगी और उसका एक टाइटल यहाँ पे लिखना होगा। तो वो जो 15 मार्क्स आपको हैं पहले वाले क्वेश्चन के 3 पैसेजेस के, वो बहुत ईजी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। ठीक, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 पैसेज से आप प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं, कैसे समरी लिखते हैं, कैसे टाइटल आइडेंटिफाई करते हैं। तो उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपके जो वो 15 मार्क्स होंगे रीडिंग कंप्रहेंशन के पहले वाले पोर्शन की, तो वो आपके बिल्कुल ईजी के ईजी हैं और वो आपके बिल्कुल आसानी से टैकल हो जाएंगे। उस पोर्शन से आपको एक भी मार्क छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है, जहाँ से आपको लेटर राइटिंग वगैरह पूछी जाएगी, उसको भी मैंने उस वीडियो में समझा दिया, देख लेना एक बार उसको। तो उस पर भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ईमेल कैसे लिखी जाती है, मैसेज अगर आपको आती है तो मैसेज कैसे लिखी जाती है, लेटर राइटिंग जो होती है वो कैसे करती हैं, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो उन सभी चीज़ों के जो आपके प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट्स आपको दिमाग में सेव होने चाहिए। फिर अगर आपको ईमेल का फॉर्मेट पता है, ईमेल कैसे लिखी जाती है, फिर अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ईमेल लिखने को बोला जाता है, टॉपिक अगर कोई सा भी आपको आ जाएगा, कोई सा भी टॉपिक आपको बोर्ड वाले डालेंगे, तो जब आपके दिमाग में फॉर्मेट सेव होगा, जब आपको पता होगा कि इस चीज़ पे या ये वाला सूटेबल जो भी चीज़ आपको लिखनी है ये कैसे लिखनी है, ठीक, ईमेल राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, आर्टिकल राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया ना, तो फिर आपको क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछी जाएगी तो आप आसानी से उस चीज़ को अटेम्प्ट करके आ जाओगे। क्योंकि 12th वाला बच्चा, LKG UKG का बच्चा तो नहीं, उसको इंग्लिश भी थोड़ी आती होगी, अपने से भी वो थोड़ा सा अप्रोच लगा के लिख सकता है। तो आपको आसानी से जो रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की जो लगभग 50-60 मार्क्स हैं, वो आपको बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए आपको क्या काम करना है, उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की। अगर आपकी ईमेल राइटिंग है तो 2-3-4-5 टॉपिक्स पे आप ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करो, कैसे लिखनी है। अगर आपको लेटर राइटिंग है उसमें सिलेबस में, तो लेटर राइटिंग कैसे लिखनी है, तो उसकी 4-5 लेटर्स लिखने की अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो। टाइटल आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो, उन पे प्रैक्टिस कर लो। और उसके साथ साथ जो आपकी समरी राइटिंग होती है उसको प्रैक्टिस कर लो। आपको आसानी से वो वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पे जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, जहाँ से आपको काफ़ी कम मार्क्स आ जाएंगे, तो उसके लिए आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखें, तो उसके लिए आप जेके बोस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, पिछले 5 सालों के
पेपर्स आप उठा लो, उनमें जो क्वेश्चन आपको रीडिंग इसमें क्या कहते हैं इसको लिटरेचर वाले पोर्शन से पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से उनको याद करके चले जाओ। वहीं से आपके रिपीटेड क्वेश्चन लिटरेचर वाले पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। जेके बॉस ऑनलाइन एक वेबसाइट है, jkbossonline.com एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कर लेना। वहाँ पे आपको पिछले 50 साल के पेपर्स मिलेंगे बोर्ड के, जाके 4-5 साल के पेपर्स उठा लो इंग्लिश के, उनको प्रैक्टिस कर लो और आसानी से आपका यहाँ पे लिटरेचर वाले जो मार्क्स हैं 30 मार्क्स जो लिटरेचर वाले हैं वो आपको वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है। लास्ट के जो ये कुछ दिन आपके पास बचे हैं, इनमें आप रिविजन्स पे ध्यान दो, इनमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि बोर्ड के पेपर डिफिकल्ट नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10th का पेपर दिया, 11th का पेपर दिया, तब जाके आप 12th में पहुंचे तो आपको समझ आ गया होगा कि बोर्ड का पेपर का लेवल क्या होता है। और खासकर जो आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश है, उर्दू है वगैरह, तो इनमें और भी आसान पेपर आता है। और उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन इस बार दी गई है। तो इन सभी चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा आप उठा भी लेंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिलहाल के लिए ये आपका पहला पेपर और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले पेपर में अगर आप अच्छा करके आ जाओगे तो आपको बाकी के पेपर्स में भी मोटिवेशन रहे, उन बाकी के पेपर्स में भी आप अच्छा करके आ जाओगे। बाकी कुछ दिन जो आपके पास बचे हैं इनमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी नज़र दे दो। बाकी कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो।